प्रिय विद्यार्थियों, आज हम जो है 7वीं प्रश्नावली त्रिकोणमितीय सर्वसमीका की अभ्यास 7.1 पढ़ेंगे। और इससे पहले वाली क्लास में हमने 6वीं प्रश्नावली पढ़ ली थी, जिसमें हमने जो है सारणी बनाना सीखा था और कौन से जो त्रिकोणमितीय अनुपात हैं कौन कौन से होते हैं वो हमने सीख लिया था। अब इसी क्रम में आगे चलते हुए आज हम इसकी सर्वसमीका की सहायता से कुछ सवाल हल करेंगे। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि सर्वसमीका होती क्या है, और उसके जो है हम थोड़ा सा बेसिक पढ़ के फिर हम इन सवालों को हल करेंगे। तो देखो, एक बार पुनः मैं आपको याद दिला दूं कि जो है 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। कौन कौन से हैं त्रिकोणमितीय अनुपात, कौन कौन से होते हैं? पहला जो है वो होता है साइन थीटा। थीटा यहाँ जो है न्यून कोण है, ठीक है। थीटा के सापेक्ष जो ये हम लिख रहे हैं त्रिकोणमितीय अनुपात। दूसरा हो गया कोस थीटा, तीसरा हो गया टेन थीटा, चौथा हो गया कोट थीटा, पांचवा हो गया हम जो है सेक थीटा, और छठवां हो गया कोसेक थीटा। तो ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हैं, इनसे हम सर्वसमीकाएं बनाएंगे। सर्वसमीका बनाने के बाद में जो है अब पिछली जो क्लास में हमने इनमें सहज संबंध पढ़ लिए थे कि किस प्रकार जो साइन का जो है इस कोस से क्या संबंध है, सेक का कोस से, ये साइन का कोस सेक से क्या संबंध है, कोस का सेक से क्या संबंध है। एक बार पुनः देखो, त्रिकोणमितीय अनुपातों की हम आज पढ़ेंगे। त्रिकोणमितीय अनुपातों के मध्य कौन सा संबंध? व्युत्क्रम संबंध पढ़ेंगे। त्रिकोणमितीय अनुपातों के मध्य व्युत्क्रम संबंध देखो किस प्रकार होता है। पहला संबंध, इसकी सहायता से जो हम सर्वसमीका बनाएंगे और फिर जो है सवालों को हल करेंगे। तो पहला सह संबंध देखो, साइन का जो मान होता है वो हमने पढ़ लिया था कि साइन थीटा बराबर होता है L बटा के, ठीक है। और कोस का जो मान होता है वो होता है A बटा के, और टेन का मान जो होता है वो होता है L बटा A, और कोट का मान होता है L बटा A। तो इस प्रकार ये आपको पिछली जो है कक्षा में बता दिया था। एक बार पुनः याद आप देख लेंगे उन्हें, ताकि आगे वाला चैप्टर आपको ढंग से समझ में आ जाए। अब यहाँ देखो, साइन थीटा बराबर होता है 1/कोसेक थीटा, मतलब व्युत्क्रम संबंध देखो, मतलब साइन का उल्टा कौन सा होता है? कोसेक होता है, 1/कोसेक थीटा, ठीक है। पहला सह संबंध हमने याद कर लिया है। और इसी प्रकार इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसी को, इसका दूसरा संबंध देखो, इसको यहाँ लिया, इसको यहाँ ले, मतलब कोसेक थीटा बराबर ये हो जाएगा 1/साइन थीटा, 1/साइन थीटा। अगर इसको आगे बढ़ाएं तो आप इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि साइन थीटा, और ये इसके गुणा में है, जो है यहाँ भाग में, तो उधर पक्षांतर होकर गुणा में चला जाएगा। तो इसको डॉट से प्रदर्शित करते हैं गुणा को, और ये हो गया कोसेक थीटा बराबर कितना? 1। इसी प्रकार ये भी सेम ही हो जाएगा। दूसरा व्युत्क्रम देखो आप, दूसरा देख लिया। अब इसका तीसरा, ये दूसरा इसी का एक भाग है पहले का। तीसरा देखो, तीसरा होता है कोस थीटा। कोस थीटा बराबर हो जाएगा 1/सेक थीटा। थीटा यहाँ वही न्यून कोण है। कोस थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 1/सेक थीटा हो जाएगा। इसके बाद में चौथा देखो, और सेक यहाँ रख देंगे तो कोस नीचे आ जाएगा, मतलब वही जैसे इसमें किया था वैसा ही इसमें होगा। तो ये आप देख लेना। और टेन का मान क्या होगा? टेन थीटा बराबर हो जाएगा 1/कोट थीटा, 1/कोट थीटा। तो ये मुख्य तो 1, 2 और 3, ये 3 ही जो है यही हैं जो है व्युत्क्रम संबंध। लेकिन इसको अगर हम आगे और भी लिखें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि सेक थीटा बराबर 1/कोट थीटा, और इसको लिखें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कोट थीटा बराबर 1/tan थीटा, 1/tan थीटा।
तो ये जो है आपके मुख्य रूप से तीन जो है ये व्युत्क्रम संबंध है। ये कौन सा, साइन और कोस और टेन वाला, इनके उल्टे कौन से होते हैं। तो ये हमें इस प्रश्नावली में इनकी आवश्यकता होगी, तो आप इन्हें चाहो तो नोट कर सकते हो, नोट कर लो। अब आगे देखो, हम जो हैं साइन व कोस, साइन थीटा व कोस थीटा के पदों में हम जो हैं किसको किसको लिख सकते हैं, टेन थीटा व कोस थीटा को लिख सकते हैं कि किस प्रकार ये जो है का मान या जो भी है के पदों में टेन थीटा व कोट थीटा का मान देखो किस प्रकार होगा। यहाँ हम लिखेंगे टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटा कोस थीटा, और इसी प्रकार कोट थीटा बराबर हो जाएगा कोस थीटा बटा साइन थीटा। तो देखो हमने जो है टेन व कोट को साइन व कोस के पदों में लिख दिया है, और ये दो भी जो है ज़रूरी है। इसके बाद में देखो ये कुल मिला के 6, तो वो ये 2 ये 8 मान हैं। और अब 3 सर्व समीकरण पढ़ेंगे, और सर्व समीकरण पढ़ने वो लिखने के बाद देखो हमें पता चलेगा कि किस प्रकार इनको काम मिलने। पहली सर्व समीकरण, अब देखो यहाँ लिख रहा हूँ मैं त्रिकोणमितीय सर्व समीकरण। पहली सर्व समीका होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। अगर दोनों को हम जोड़ दें तो इसका मान कितना आएगा, 1 आएगा। दूसरी सर्व समीका जो है वो होती है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर ये होगा, अगर टेन स्क्वायर थीटा में हम 1 जोड़ दें तो मान किसका निकल जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा का निकल जाएगा। इसके बाद में तीसरा देखो, तीसरा होगा 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर होगा कोसेक स्क्वायर थीटा। और ये 3 ही सर्व समीका है जिससे हम जो है प्रश्नावली को पूरी कर लेंगे। तो ये मुख्य रूप से 3 ही सर्व समीकाएँ हैं, और ये 3 से 2 जो है और बन जाएगी, और उसकी सहायता से हम देख लें किस प्रकार ये बनेगी। तो पहले देखो, पहले सर्व समीका जो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। पहले तो ये कि सर्व समीका बनी कैसे है, तो आप देखें हमें पता है कि साइन जो है थीटा का मान होता है लंब बटाकरण, ठीक है। लंब बटाकरण दोनों को कर दिया स्क्वायर, यहाँ स्क्वायर है तो ठीक है। इसके बाद में कोस थीटा का मान होता है आधार बटाकरण, तो a बटा के, यहाँ भी दोनों को कर दिया स्क्वायर, ठीक है। अब इनका मान अगर 1 आता है तो ये हमारी सर्व समीका सही है, अन्यथा गलत हो जाएगी। देखो यहाँ हम इनका लेंगे लघुत्तम हमने लिया, तो लघुत्तम आ गया के स्क्वायर, ठीक है। के स्क्वायर आने के बाद में ऊपर आ गया एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। ऊपर क्या आया देखो, अब पाइथागोरस प्रमेय हमें याद होनी चाहिए। इसके लिए पाइथागोरस प्रमेय यह कहती है कि किसी भी समकोण त्रिभुज में के स्क्वायर बराबर होता है एल स्क्वायर लंब, यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। किस में होता है, समकोण त्रिभुज में। और हमें पता है कि ये जो त्रिकोणमिति ये अनुपात ये किस में लागू होते हैं, ये समकोण त्रिभुज में होते हैं। तो हम यहाँ एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की जगह लिख सकते हैं के स्क्वायर लिखा, और नीचे के स्क्वायर पहले से, तो के स्क्वायर कैंसिल होकर कितना आ गया, 1 आ गया। तो ये इस प्रकार से ये सर्व समीकाएँ बनती है, और ये आपको याद रखनी है कि ये किस प्रकार बनती है। और आप तो केवल इतना याद रख लें कि साइन स्क्वायर थीटा यहाँ सेम में, मतलब यहाँ अगर 0 डिग्री है तो यहाँ भी 0 डिग्री, यहाँ 60 है तो यहाँ भी 60 होना चाहिए। मतलब थीटा अलग अलग नहीं लिख सकते हैं,
और इसके जो है इसी सर्व समीका की दो और सर्व समीका बन जाएंगे पक्षांतरण करने के बाद में, तो उनको भी ध्यान रखें। देखो पहली सर्व समीका इसी की सहायता से कौन सी बनाए, इसी के दो पार्ट बना लेंगे। पहला तो ये हो जाएगा कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर इस कोस को इधर कर दो, तो 1 माइनस कोस को इधर लाए तो ये उधर प्लस में था तो इधर जो है माइनस में हो गया। और इसी प्रकार इसी से फिर से तीसरी सर्व समीका बना लें, तो वो कौन सी हो जाएगी, वो हो जाएगी कोस को तो इधर रख लें और साइन को इधर लेके आ जाएं, तो ये साइन इधर आएगा तो ये हो जाएगा माइनस में साइन स्क्वायर थीटा। तो इस एक के कितने बन गए, 3 बन गए। इसी प्रकार दूसरी के भी कितने बन जाएंगे, 1 2 तो बन ही जाएंगे। देखो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो गया, सेक स्क्वायर थीटा। दूसरी सर्व समीका हमारी ये थी। और इसी का जो है पहला भाग देखो क्यों, ये कौन सा बनेगा, ये बनेगा जो अगर हम इस tan स्क्वायर थीटा को इस प्रकार लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये 1 इधर आएगा तो किसमें हो जाएगा, मतलब सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 की जगह हम tan स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं। या फिर इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि सेक तीसरी इसी की दूसरी, देखो सेक स्क्वायर थीटा माइनस ये इसको इधर लाएं tan स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा बराबर हम लिख सकते हैं एक, इस tan को इधर लाए तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। इसी प्रकार जो है इसकी तीसरी सर्व समीका उसकी भी हम 3 बना सकते हैं। 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। वही बात है कि कोसेक इसकी पहली बन जाएगी कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1। इसको पक्षांत करके इस साइड में लाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा और बचेगा उधर क्या, एक तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर भी कितना होगा, 1 होगा। और इसी की दूसरी सर्व समीका देखो आप, इसकी दूसरी सर्व समीका इस प्रकार हो जाएगी कि कोट स्क्वायर थीटा बराबर ये भी हो सकता है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो ये 3 सर्व समीका मुख्य हैं और इनकी फिर 2 और बन रही है। तो ये कुल मिला के 9 सर्व समीका हैं जिनकी सहायता से हम जो है 7.1 हल करने का प्रयास करेंगे। ये आप एक बार लिख लें, नोट करें। अब हम जो है 7.1 का पहला सवाल पढ़ेंगे कि थीटा कोण के लिए सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक थीटा में व्यक्त करना है, मतलब साइन को भी सेक में व्यक्त करना है, कोस को भी सेक में व्यक्त करना है। तो सबसे पहले हम साइन को जो है सेक में व्यक्त करेंगे उससे, और हम सीधे तो कर नहीं सकते तो हम सर्व समीका की सहायता लेंगे। पहले सर्व समीका लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। यहाँ देखो आप इसको पक्षांतरण करेंगे आगे चलाते हुए कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर हम लिख सकते हैं 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अब हमने उनके संबंध में पढ़ा था कि कोस थीटा बराबर होता है 1 अपॉन सेक थीटा। हमें यहाँ मान सेक में लाना है तो हम यहाँ इस कोस की जगह लिख सकते हैं 1 अपॉन सेक थीटा। तो हम यहाँ लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस 1 अपॉन इसे कोस की जगह लिख देंगे सेक थीटा, यहाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिया। अब देखो आगे साइन स्क्वायर थीटा बराबर लघुत्तम लिया, लघुत्तम यहाँ सेक स्क्वायर थीटा और यहाँ आ गया सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये मान आने के बाद में हमें साइन के मान को, केवल साइन के मान को जो है सेक में व्यक्त करना है। तो कैसे करेंगे, इधर देखो दोनों और वर्गमूल निकाल दो तो यहाँ केवल साइन बचेगा और इधर मान जो है
साइन थीटा, दोनों और वर्गमूल लिया तो इधर जो है रूट का चिन्ह लग जाएगा, नीचे वाले का वर्गमूल निकल जाएगा सेक स्क्वायर थीटा जो है थीटा का, और ऊपर वाला रूट में आ जाएगा सेक थीटा। और ये हमने जो है साइन को सेक के पदों में व्यक्त कर दिया है। दूसरा देखो आप, दूसरा है कोस थीटा, वो बड़ा सरल है, इसमें कुछ नहीं करना पड़ेगा। इसको डायरेक्ट हम लिख सकते हैं 1/सेक थीटा, 1/सेक थीटा लिख सकते हैं। फिर इसका जो तीसरा है वो देखो टेन वाला, टेन को कैसे लेंगे, तो हमें पता है जो टेन की सर्व समीका होती है उसके हिसाब से लिखेंगे 1+tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा। यहाँ 1 मिनट, यहाँ 10 को इधर ही रख लेंगे और इस एक को इधर लेके जाएंगे, सेक स्क्वायर थीटा -1, दोनों और आप ले लो वर्गमूल, तो वर्गमूल लेंगे तो इधर तो बचेगा tan थीटा और इधर हो जाएगा इसका रूट, सेक स्क्वायर थीटा -1 का क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा। ये हमने जो है tan को भी किस में लिख दिया, सेक स्क्वायर थीटा के पदों में, सेक थीटा के पदों में लिख दिया। और इसके बाद में आता है कोट थीटा, तो कोट थीटा का मान होता है 1/tan थीटा, तो यहाँ से इस tan का मान यहाँ रख देंगे तो ये हो जाएगा 1/सेक स्क्वायर थीटा -1, और इसका लगा दिया हमने रूट। ये हमने कोट तक लिख दिया है। और लास्ट वाला जो है लिख देते हैं, कौन सा, कोसेक का, कोसेक का जो है यहाँ से लिखेंगे, हमें पता है कि कोसेक थीटा बराबर होता है 1/साइन थीटा। जो साइन का मान है, जो साइन का मान है उसको उल्टा कर दो, तो देखो उल्टा करने पर हम लिखेंगे इसको कोसेक थीटा बराबर 1/रूट-सेक स्क्वायर थीटा -1/सेक थीटा है। तो ये सेक थीटा ऊपर चला जाएगा और ऊपर जाने के बाद में ये इस प्रकार हो जाएगा सेक थीटा बटा रूट सेक स्क्वायर थीटा -1। और इस प्रकार हमने जो है साइन से लेके और कोस तक के मानों को, कोसेक तक के मानों को हमने जो है सेक के अनुपातों में लिख दिया है। आज के लिए बस इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।